अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्मार्ट ट्रैवल और वीज़ा गाइड चैनल में खुश आमदीद। आज हम बात करते हैं यूनान के एग्रीकल्चरल सीजनल वीज़े के वाले से, उसकी वीज़ा रेशो के वाले से, और जो करंटली जो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके वाले में बात करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इस चीज़ पे मज़ीद तफसील में बयान करने से पहले हमारा आपको मकसद बयान कर दें कि हमारा मकसद आपको डिस्करेज करना या किसी को मायूस करना नहीं होता। हमारा मकसद है कि आप लोगों को एक लेटेस्ट करंट अपडेट दी जाए, जो कि हम मुख्तलिफ रिसोर्सेज से या हमारे मुख्तलिफ क्लाइंट्स या जो बंदे कैंडिडेट्स वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह दे के आए होते हैं उनको प्रोवाइड करना होता है। उनसे हम जो डिस्कशन होती है वो हम बयान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी वीज़ा रेशो के बारे में, तो यूनान की वीज़ा रेशो एग्रीकल्चर सीजनल वीज़े की एक बहुत ही ख़राब जा रही है। अगर मिसाल के तौर पे 7 बंदे हैं, 6 बंदे हैं, उनमें से 1 या मैक्सिमम 2 बंदों को वीज़े ग्रांट हो रहे हैं, बाकियों के वीज़े रिजेक्शन हो रही है। रिजेक्शन की वजूहात मुख्तलिफ वजूहात हैं, मुख्तलिफ बेसिस पे इसकी रिजेक्शन होती है, और मोस्टली जो रीज़न रिजेक्ट करने की है वो 5 नंबर का आर्टिकल नंबर 5 है, पॉइंट नंबर 5 है, उसके बेस पे वो करते हैं। और उस पर कोई ऐसा मेंशन नहीं है कि हमें ये बयान करते हैं हमें आपके जाने का मकसद या मतलब या गर्ज पता नहीं, या वाकई जाओगे वहाँ पे किस मकसद के लिए जा रहे हो, इस काम के लिए भी जा रहे हो, किसी और काम के लिए जा रहे हो। जी हाँ दोस्तों, अब हम आते हैं मेन टॉपिक की तरफ के जो इंटरव्यू के अंदर जो क्वेश्चनिंग हो रही है वो किस तरह की क्वेश्चनिंग है और कौन सी क्वेश्चनिंग पूछ रहे हैं, जो हमने मुख्तलिफ अपने क्लाइंट से, मुख्तलिफ कैंडिडेट से जिनकी इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट थी, उन उन लोगों से जो किए हैं वो हम बयान करते हैं। सबसे पहले वो जनरली सब लोगों से उनका नाम, उनका बायोडाटा पूछते हैं, और नाम बायोडाटे के बाद नाम और बायोडाटो डाटे के बाद पूछते हैं आपका नाम क्या है, आपकी वल्दियत क्या है, आप यहाँ पे कौन सा काम करते हैं, ये बात। इसके बाद पूछते हैं जी आप यूनान में जा रहे हैं, मुल्क का नाम बताएं, डेफिनेटली ग्रीस में जा रहे हैं, और जो आपका मालिक है जिसके पास जा रहे हैं उसका क्या नाम है, उसकी क्या, कौन सी किस्म का वो काम करता है, कौन सा बिजनेस करता है, या खेती बाड़ी करता है, एग्रीकल्चर करता है, या पोल्ट्री का काम करता है, या फ्रूट्स या वेजिटेबल का काम करता है, या क्या, ये बताना होता है। उसके बाद वो पूछ रहे हैं जी आपके मालिक से आपका राब्ता किस तरह हुआ, किस तरह आपने मालिक को असेस किया, आप पाकिस्तान में है, वो ग्रीस में है, उससे कैसे पूछे। तो फिर इसमें यही है कि मेरा कोई रिलेटिव है जानने वाला जिसके थ्रू मैंने वीज़ा ली है, मेरा भाई है, मेरा कज़न है, मेरा दोस्त है, मेरा कोई रिश्तेदार है, किसी से थ्रू मैं वीज़ा लिया। फिर वो पूछते हैं कि जी आपने जो जिससे भी ये वीज़ा लिया, क्या वहाँ पे यूनान के अंदर वो लीगल है या इल्लीगल बैठा हुआ है। तो आप, ज़ाहिर बात, अगर वो इल्लीगल बैठा हुआ है तो डेफिनेटली आपके उनके ज़हन में ये आता है कि वो जो बंदा खुद इल्लीगल बैठा हुआ है वो यहाँ पे भी इस बंदे को बुला के इस बंदे को फेवर भी इल्लीगली करेगा। ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। इसके बाद पूछते हैं जी आपका जो ज़िम्मेदार है, जो आपका जो मालिक है, जो ज़िम्मेदारा करेगा, आप कौन-कौन सी फसलों के ऊपर काम करोगे, या कौन-कौन सी फसलें वो उगाता है, या किस फसलों की आप खेती-बाड़ी करते हो। उसमें मोस्टली जो आती हैं, उसमें ज़ैतून आ गया, लीची आ गई, इसमें स्ट्रॉबेरी आ गई, मिर्चें आ गई, खीरा वगैरह को मुख्तलिफ हर एक एरिया के वाइज़ डिपेंड करता है जो फसलें वहाँ पे उग रही हैं या लगाते हैं, जिनकी काश्त करते हैं, उसके हवाले से वो पूछ रहे हैं। इसके बाद वो पूछते हैं जी अगर आपका क्या कोई यूनान के अलावा जो आपका दोस्त जिसने आपको वीज़ा भेजा है उस मालिक से आपका राब्ता कराया है, क्या उसके अलावा कोई और वाकिफ़ है वहाँ पे जाने वाला मौजूद है? अगर मौजूद है तो उसका नाम पूछते हैं, अगर नहीं है तो डेफ़िनिटली इसका इनकार ही होता है। इसके बाद वो पूछते हैं, जनाब पूछ रहे हैं, जो पूछ रहे हैं कि जी आपका शेंजन स्टेट जो 26 कंट्री हैं, क्या वहाँ पे भी कोई दोस्त है या जानने वाला है या भाई है, रिलेटिव मौजूद है? अगर मौजूद है तो उसका उसका भी स्टेटस पूछते हैं कि आप वहाँ उसका क्या स्टेटस है, वहाँ पे लीगल है, इल्लीगल है। तो ये सूरत-ए-हाल ये जानना चाहते हैं कि क्या कल को अगर वहाँ पे इसका कोई जानने वाला मौजूद है, किसी दूसरे, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम, नॉर्वे, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, कोई भी जो कंट्री है जो शेंजन स्टेट में आती है, अगर वहाँ मौजूद है वो इसको वहाँ पे लेके जा सकता है। जो और इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछ पूछ रहे हैं कि जी जनाब आपका जो मालिक है, आपका मालिक का भी नाम बता दिया, जो शहर है वहाँ का भी नाम बता दिया, जो गाँव वगैरह उसका भी बता दिया, फसलों भी बता दी, उसकी ज़मीन कैसी है, जो कि इररेलेवेंट एक बहुत ज़्यादा मुश्किल सा क्वेश्चन है कि वो जब ज़मीन किस तरह की है, ज़रख़ेज़ ज़मीन है, पथरीली ज़मीन है, रेतली ज़मीन है, क्लेई सैंड है, लोमी सॉइल है, सैंडी सॉइल है, किस तरह की। ये तो एक आम बंदे को जो वहाँ पे गया ही नहीं, जिसने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया नहीं, वो उसका जवाब नहीं दे सकता।
इसके बाद पूछते हैं जी आपका जो शहर है वो किस एरिया में किस जगह वाक़ है, शिमाल में है, मशरिक में, मगरब में है, जो कि इररेलेवेंट किसी को कंफ्यूज करने के लिए या किसी को परेशान करने के लिए या किसी को टफ टाइम देने के लिए इस तरह के इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपका जो शहर है वो कौन सी मशरक में वाक़ है, मगरब में वाक़ है या उस शहर के साथ और कौन सा वाक़ है। इसके अलावा पूछ रहे हैं वो कि आप अगर मैरिड हैं तो या शादीशुदा पाकिस्तान में तो आपके बच्चों की देखभाल कौन करेगा, किस तरह करेगा। अगर आप अनमैरिड हैं, ये पूछते हैं जो आप वहाँ पे जाके शादी तो नहीं करेंगे। अगर आपको शादी की ऑफ़र आ रही है तो क्या वहाँ पे शादी करके मुस्तकिल सेटल हो जाएँगे? ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसके अलावा सबसे जो ख़ास बात एक अहम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जी आपका वीज़े की जो वैलिडिटी है वो 6 माह से 9 माह है और ये 9 से 1 साल तक एक्सटेंड हो जाता है। अगर आपका वीज़ा एक्सटेंड 1 साल बाद ना हुआ तो आप क्या करोगे? ये क्वेश्चन है जिसके अगर ये इस क्वेश्चन के बेस पे अगर आप उनको सैटिस्फाई करते हैं तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस हैं। वो पूछ रहे हैं जी आपके वीज़े की वैलिडिटी 1 साल है। अगर 1 साल बाद आपका मालिक आपसे कुछ नहीं होता, आपका वीज़ा इंक्रीज़ नहीं करता या आपको वीज़ा एक्सटेंड नहीं करता तो आप क्या करोगे? आप क्या वा उसका यही है डेफ़िनेटली मैं वापस पाकिस्तान में आऊँगा। अगर वो कहेंगे जी मैं कहीं और चला जाऊँगा या ऐसा तो इसमें ज़ाहिर-सी बात है आपको वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि उस वीज़े की बेस पे सिर्फ़ आप पाकिस्तान में ही एंट्री कर सकते हैं, बाकी कंट्रीज़ में एंट्री अलाउ नहीं है क्योंकि आपको ब्लू कार्ड वगैरह देते हैं जिसकी बेस पे आप पाकिस्तान वापस आ सकते हैं। अगर हो जाएँगे तो आप इल्लीगल कंसिडर हो जाते हैं क्योंकि आपके बायोमेट्रिक सारा डाटा वगैरह, फिंगर्स वगैरह उनके पास ऑलरेडी मौजूद होते हैं। इसके बाद वो पूछ रहे हैं जनाब कि आपकी जो ये जो सीज़नल वीज़ा है इसका कुछ अरसे तक काम होता है, उसके बाद खेती-बाड़ी या काश्तकारी या ज़मींदार है वो ख़त्म हो जाए तो आप क्या करोगे? अगर मालिक का आपने फसल वगैरह काश्त कर दी है, फसल काश्त करने के बाद तो आपको फ्री हो तो क्या करोगे? उसमें यही है कि ज़ाहिर बात है जो मालिक मुझे कहेगा तो मैं वही काम करूँगा। वो ये जानना चाहते हैं कि आप कोई और सेकंड पार्ट टाइम जॉब या कोई और तो काम तो नहीं करोगे या किसी और के पास तो नहीं चले जाओगे। ये सारी की सारी वो चीज़ें वो इंश्योर करते हैं। इन चीज़ों में अगर आपके पास ऑथेंटिक वैलिड क्वेश्चन मौजूद है तो आपका वीज़ा लगने के चांसेस हैं। अदरवाइज़ आपको वही आर्टिकल 5 या 5 नंबर का पॉइंट में ऑब्जेक्शन करते हैं कि आपकी वाज़ेह क्लियर कट चीज़ें नहीं मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, कुछ मुख्तलिफ कंट्रीज़ की हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हम आपसे मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे मैसेज में करके पूछ सकते हैं ड्यूरिंग ऑफिशियल आवर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।